हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड रिव्यू इन माय चैनल, दैट इज टीवीएस एंटॉर्क 125। काफ़ी सारे लोग मेरे को डिमांड कर रहे थे कि टीवीएस एंटॉर्क का आप रिव्यू करो। सो मैंने इसको रिव्यू करने के लिए ला चुका हूँ ये गाजलडोबा के लोकेशन पे। सो येस, बिफोर स्टार्ट अप दिस रिव्यू मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये व्हीकल लिया है तनीषा टीवीएस, जो कि आमबाड़ी में है। एंड इनके कुछ ऑफर्स है, कुछ डिस्काउंट्स है, उसके बारे में पहले बात करते हैं, देन आपको मैं मिलता हूँ टीवीएस के रिव्यू के साथ। सो अभी मैं खड़ा हूँ तनीषा टीवीएस के सामने, जो कि आमबाड़ी रेल गेट के सामने है। आइए इसके अंदर चलते देखते हैं इनके व्हीकल के कलेक्शंस क्या है और इनके क्या ऑफर्स हैं। अंदर चलते हैं, देखते हैं इनके पास क्या क्या व्हीकल्स है। सो यहाँ पे आपको जो है टीवीएस रेडर, टीवीएस अपाचे 160 अलग अलग वेरिएंट्स। यहाँ पे आपको जो है जुपिटर का 125 मॉडल, अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग कलर में। एंटॉर्क के सारे मॉडल्स हैं, नए वाले भी आने हैं। और यहाँ पे आपको जो टीवीएस के अलग अलग मॉडल्स, ये है नया वाला जुपिटर जो 110 सीसी का है, ये 125 सीसी, और ये इनका जो एंटायर शोरूम है। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे आपके पास क्या कौन से स्कूटर और क्या ऑफर्स हैं? देखिए, मेरा पास जुपिटर 110 सीसी से लेकर 125 सीसी सब मॉडल अवेलेबल है। ठीक है। और आपका एंटॉर्क में हर मॉडल आ जाएगा, जैसे 125 सीसी में, और इसमें आपका SXC मॉडल है सब, मतलब ब्लूटूथ कनेक्शन मिल जाएगा आपका। बाइक में है जैसे मेरा अपाची से लेके 2V 4V सब अवेलेबल है, राइडर है। 110 सीसी में आपको बाइक मिल जाएगा, सब अवेलेबल ही मिल जाएगा आपको। और स्कूटर में क्या ऑफर है और बाइक में क्या ऑफर है? स्कूटर में जैसे आपको फुल टैंक फ्यूल मिल जाएगा, ऑल राउंड गार्ड मिल जाएगा, फ्लोर मैट मिलेगा, सीट कवर मिलेगा। और ये हो गया आपका स्कूटर सेगमेंट में। ठीक है। और बाइक में होगा आपका लेग गार्ड मिल जाएगा, फ्यूल 500 का मिलेगा, हेलमेट मिलेगा, लेडीज़ फुट रेस्ट फ्री में दे देंगे। ओके। प्लस इसमें और क्या है, एक लकी ड्रॉ कूपन है जिसमें आप मिनिमम 500 से लेके गोल्ड कॉइन तक जीत सकते हो। वो स्क्रैच कूपन में आएगा। वो डिलीवरी के टाइम पे में कस्टमर स्क्रैच करेगा, जो स्पॉट में मिलेगा वो कस्टमर लेके जाएगा गिफ्ट। ओह ठीक है, थैंक यू सो मच। सो अगर फ्रंट की बात करें तो सबसे पहले मैं इसके मॉडल का बात कर लूँ। ये है सुपर स्क्वाड एडिशन, जो कि एवेंजर से इंस्पायर्ड है। सामने की तरफ आपको एक विंडशील्ड मिलता है जहाँ पे आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट और यहाँ पे फ्लैग का लोगो मिलता है। यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर्स मिलते हैं वो हैलोजन इंडिकेटर्स है। मिरर्स हो गए, टीवीएस का बैजिंग है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का ब्रैकेट दिया गया है। एवेंजर का लोगो, ये लोगो जो स्टिकर में दिया गया है। पैनल जो है पूरा फाइबर प्लास्टिक बॉडी का है। सामने आपको DRL देखने को मिलते हैं, हाई बीम लो बीम आपको दोनों जो है LED हेडलैम्प देखने को मिलते हैं। सामने यहाँ पे आपको जो है मैट फिनिश देखने को मिलता है, साइड में आपको ग्लॉस देखने को मिलते हैं। इस तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। टायर की बात करें तो 180 12 इंचेस के अलॉय के साथ आपको मिलता है। ट्यूबलेस टायर है। और इस तरफ की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 220 mm के आपको डिस्क मिलते हैं, जो कि है सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। वो क्या आता है वो मैं आपको चलाते समय दिखाऊंगा। सो अगर साइड पैनल की बात करते हैं, यहाँ पे सुपर स्क्वाड एडिशन लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको जो ब्लैक पैंथर का स्टिकरिंग मिलता है, ये पूरा जो है ग्लॉस है। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिलता है विद टीवीएस रेसिंग का यहाँ पे बैजिंग है। ये फ्लोर बोर्ड जो यहाँ पे ग्रिपी है, तो यहाँ पे प्लास्टिक के कुछ उठे उठे पार्ट्स, जिसके कारण आपको जो है फ्लोर बोर्ड में अच्छा खासा ग्रिप मिलता है। चाहे आप कोई भी जूते वूते पहन लो, आपको अच्छा ग्रिप मिलता है। स्पेस काफ़ी अच्छा है। और अगर इस तरफ की बात करें, यहाँ पे आपको चाबी मिलता है ऑन ऑफ का। यहाँ पे आपको जो है वैनिटी बैग डालने के लिए 3 किलो लोड का यहाँ पे आपको हुक मिलता है। यहाँ पे किसी भी तरह कोई पॉकेट दिया गया नहीं है। आई विश यहाँ पे कोई पॉकेट देते तो यहाँ पे जो है कप होल्डर्स या बॉटल वगैरह रख सकते थे। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको 3 किलो का यहाँ पे आपको जो है बैग टांगने के लिए दिया गया है। डुअल टोन में है, यहाँ पे वकांडा फॉरएवर का यहाँ पे लिखा हुआ है। पर्पल कलर में है। इसके अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग एवेंजर्स के थीम के हिसाब से इसके कलर भी आते हैं। यहाँ पे आपको जो फुटरेस्ट इस तरफ दिया गया है। प्लास्टिक बॉडी है पूरी। एंड यहाँ पे एंटॉर्क 125 जो है 3D में दिया गया है। सीट की बात करें तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। कुशन काफ़ी ही अच्छे से कुशन सीट है। जो पिलियन के लिए बैठेंगे उनके लिए भी काफ़ी कुशन है। जब आप राइडर की अगर बैठते हैं उनको भी काफ़ी अच्छा कुशन सीट मिलता है। यहाँ पे रेड स्टिचिंग का दिया गया है। इस तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रैब रेल दिया गया है। और अगर इस तरफ आते हैं तो ये जो कार्बन फाइबर फिनिश है ये यहाँ पे भी है और इस तरफ ये जाता है। अभी हम बात करते हैं इंजन का। इंजन जो है 124.8 सीसी का इंजन है। 9.25 हॉर्स पावर ये जनरेट करता है और 10.5 Nm ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। सिंगल सिलेंडर है, एयर कूल्ड है और फ्यूल इंजेक्टेड आपको इंजन देखने को मिलता है। इस व्हीकल का ओवरऑल वेट है 111 किलोज। अगर इस तरफ की बात करते हैं, यहाँ पे आपको जो एग्जॉस्ट जो काफ़ी बड़ा सा बूमी सा एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। इसके बाद स्टार्ट करके मैं आपको साउंड सुनाता हूँ।
सो यहीं पे आपको जो है किल स्विच भी मिल जाता है। अगर हम पीछे की बात करें तो टायर आपको पीछे जो मिलता है वो मिलता है 110 80 12 सेक्शन का टायर, ट्यूबलेस टायर है। 12 इंचेस का आपको एलॉय देखने को मिलते हैं। ड्रम जो है 130 mm के आपको यहाँ पे ड्रम देखने को मिलता है। तो पीछे आपको किसी भी तरह का कोई डिस्क देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे पीछे आपको ड्रम मिलता है और यहाँ पे आपको TVS का बैजिंग देखने को मिलता है। दिस इज द एयर फिल्टर। यहाँ पे आपको फुट ट्रस्ट देखने को मिलता है। किक स्टार्टर दिया गया है, मोनो सस्पेंशन आता है, रिफ्लेक्टर आते हैं। पीछे की अगर बात करते हैं यहाँ पे आपको जो है हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको DRL दिया गया है, प्लस जो स्टॉपिंग लाइट है वो LED में है। यहाँ पे वेंट्स टाइप के हैं लेकिन ये कुछ काम के नहीं है। आपको यहाँ पे साइड में चाबी देखने को मिलता है जिससे आप अपने सीट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसको लेफ़्ट में घुमाएंगे तो ये जो है नॉब खुल के आएगा। आई विश ये चाबी वाला सिस्टम यहीं पे अगर दे देते तो ज़्यादा बेटर होता। हमें खोलने में बार बार राइडर को जो है बाहर उतर के खोलना नहीं पड़ता। अगर हम फ्यूल टैंक की बात करें तो 5.8 लीटर का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। एराई के हिसाब से 48 kmpl का ये प्रॉमिस करते हैं, बट इन रियल लाइफ 40, 42, 43 मैक्स आपको जो है माइलेज ये आउटपुट देगा। पर ऑल्सो डिपेंड्स आप कैसे चलाते हो। अगर राइट को टर्न करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है बूट स्पेस देखने को मिलते हैं जो लगेज के लिए होता है। यहाँ पे हेलमेट वगैरह आप आराम से रख सकते हो, सामान वगैरह भी रख सकते हो। 20 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो है चार्जिंग देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट चार्ज व्हेन द इंजन इज़ ऑफ कोर्स ये बैटरी से करेगा। और यहाँ पे आपको OBD का जो है ये देखने को मिलता है। ये बेसिकली ECU को जो है रीमैप या फिर अपडेट करने के लिए होता है। रेस्ट यहाँ पे आपको चैसी नंबर वगैरह जो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी तरह कोई टूल किट यहाँ पे नहीं है अभी फ़िलहाल। और ये सीट जो है लॉक हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू मेक इट। एंड यहाँ पे जो है एंटॉक 120F का यहाँ पे बैजिंग दिया गया है। फुट ट्रस्ट है, एयर फिल्टर बाहर की तरफ है तो इनके सबको एयर फिल्टर बार बार गंदा होता है, चेंज करना हो 4 स्क्रू खोलो, इसको निकालो, एयर फिल्टर चेंज हो गया। इसके लिए आपको जो है यहाँ से आपको खोलने का ज़रूरत नहीं है। फुट ट्रस्ट दिया गया है, डबल स्टैंड है, साइड स्टैंड भी दिया गया है विथ ऑटो कट ऑफ के साथ। दोबारा से यहाँ पे जो है कार्बन फाइबर फिनिश और TVS का रेसिंग और यहाँ पे जो है ग्रिपी आपको पैटर्न देखने को मिलते हैं। लेग रूम काफ़ी अच्छा है। इस तरफ अगर दोबारा से आते हैं तो यहाँ पे आपको कैलिपर देखने को मिलते हैं। किसके कैलिपर है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ब्रेक्स के बाइट्स काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे आपको जो है एंटॉक हल्का सा 3D स्टिकर में दिया गया है। अगर हम सामने की बात करें, चाबी निकाल लेते हैं। अगर हम सामने की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। अगर आप पावर में चला रहे हैं तो ये येलो कलर में जलेगा और इको में चला रहे हैं तो ग्रीन कलर में जलेगा। रेस्ट यहाँ पे इंडिकेटर में दिया गया है। यहाँ पे हैजार्ड इंडिकेटर भी दिया गया है। फ्यूल लो है, मेल फंक्शन है और यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे पास लाइट का भी यहाँ पे आपको मतलब एक ही स्विच में हाई बीम, लो बीम और यहाँ पे पास लाइट भी दिया गया है। इंडिकेटर्स दिए गए हैं। दिस इज़ द हॉन्क, दिस इज़ द किल स्विच। मुझे बहुत अच्छा लगा किल स्विच यहाँ पे है क्योंकि मोस्टली स्कूटर में किल स्विचेस नहीं दिए जाते हैं और यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। मिरर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, मतलब साइड में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जो है विजिबिलिटी होता है। TVS का यहाँ पे लोगो है, एंटॉक लिखा हुआ है। मोड बटन है, यहाँ पे आपको राइड स्टार्ट, बेस्ट लैप, स्ट्रीट मोड है और अगर आप इसको प्रेस करेंगे दोबारा तो स्पोर्ट्स मोड में ये चला जाएगा। सो इसके 2 मोड्स आते हैं। सो यस, ये रहा इसका व्हीकल का चीज़। और एक चीज़ मुझे जो अच्छा लगा, यहाँ पे ब्रेक में आपको लॉक बहुत इजी दिया गया है। ब्रेक प्रेस करो, ये आप दबा दो तो ये ब्रेक जो है ब्रेक को अप्लाई करके रखा है ये क्लिप। सो बेसिकली जब आप किसी ढलान एरिया में होते तो आप ये कर सकते हो। आपको इसको डिसएंगेज करना है, जस्ट टैप इट और ये अपने आप डिसएंगेज हो जाएगा। अब इसको चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं ये कितना परफॉर्मेंस में खड़ा उतर पाता है। क्या मेरे ऐसा राइडर जो बहुत सारे स्कूटर्स चला चुका है, क्या मैं ये लेना पसंद करूँगा? इसका आंसर मैं आपको लास्ट में देता हूँ। लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। बैक ऑन द रोड। सो अभी हम इसको चलाने वाले हैं और इसको देखने वाले कि ये ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसा देता है। इसको चलाने से पहले मैं आपको बता दूं, जब आप इसको स्विच ऑन करते हो तो आपको इस तरीके से आता है, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्टिविटी का आता है और यहाँ पे जो है ग्रीन कलर का लाइट जल रहा है। अगर आप इकोनॉमी वे में थ्रॉटल देते हो तो फिर ये ग्रीन कलर का लाइट जलेगा। अगर मैं थोड़ा अग्रेसिवली थ्रॉटल देता हूँ तो यहाँ पे जो है पावर मतलब ऑरेंज कलर का लाइट जलेगा। जस्ट आपको जो यहाँ पे फ्यूल गेज और यहाँ पे इंजन का हीट और कूल ये दिया हुआ है। मोस्टली लिक्विड कूल्ड इंजन में होता है लेकिन इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं है, एयर कूल्ड इंजन है। बट स्टिल यहाँ पे आपको जो है हीट है या फिर कूल है वो आपको यहाँ पे दिखता है। यहाँ से आप इसको बंद या ऑफ करते हो, इंजन किल स्विच कह सकते हैं इसको, और यहाँ से जो इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा सा स्क्रैचिंग टाइप का साउंड आता है इंजन से, उसके बाद ही ऑन होता है। नया व्हीकल है, सो नया व्हीकल से आ रहा है तो ऑफकोर्स दैट्स द सिग्नेचर साउंड। अब इसको थ्रॉटल करते हैं। जैसे मैं अगर आराम से अगर मैं थ्रॉटल कर रहा हूँ तो यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट जल रहा है। अगर मैं फुल थ्रॉटल देता हूँ तो यहाँ पे जो है ऑरेंज और या फिर आप कह सकते हैं येलो कलर का लाइट जो है जल गया। अगर मैं इसको फुल थ्रॉटल दूँ, फुल थ्रॉटल देने के बाद
9.25 bhp और 10.5 Nm ऑफ टॉर्क जो है वो आपको फील होता है कि हाँ ये बहुत अग्रेसिवली आपको पुल कर रहा है। इंजन में चलते हुए किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है। अगर मैं इसको फुल थ्रॉटल भी दूं और मैं अगर इसका ब्रेकिंग को प्रेस करूं, ऑफ कोर्स ब्रेक को मैं अप्रिशिएट करूंगा बिकॉज सामने आपको जो है 220 mm के डिस्क आपको मिलते हैं, पीछे आपको 130 mm ऑफ ड्रम मिलते हैं, दोनों सिंक्रोनाइज्ड है। अगर आप पीछे का प्रेस करते हो तो सामने का थोड़ा अप्लाई होता है और सामने का प्रेस करते हो तो अग्रेसिवली ये डिस्क को बाइट देता है और जिसके कारण आप बहुत जल्दी रुक सकते हो। वेल इन माई ओपिनियन इन 125cc सेगमेंट अगर हम इस स्कूटर को अगर हम काउंट करें, अगर हम इसमें थ्रॉटल रिस्पॉन्स को देखें, थोड़ा ये फास्टेस्ट इन द सेगमेंट हो जाता है बिकॉज इसको 10.5 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है। तो आपको ये जो पुल है वो आपको बहुत जल्दी मिलता है। एंड रहा बात इंजन रिफाइनमेंट का, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप 60, 70, 80 तक भी अगर आप चले जाते हो तो भी आपको जो है इंजन रिफाइनमेंट मिलता है। बट एट व्हाट कंडीशन? ये व्हीकल मैंने अपने फ्रेंड्स का भी चलाया था बहुत पहले। इनफैक्ट मेरे ऐसे भी रिलेटिव्स हैं जो अराउंड 45-50 के एज के आसपास है, वो अपने बच्चों का जो एंटॉर्क है वो चलाते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, नेबर भी हैं जो एंटॉर्क चलाते हैं। मैंने इस रिव्यू को करने से पहले मैंने उनका एंटॉर्क चलाया जो कि अलग अलग एज सेगमेंट के थे। किसी का 1 साल हो चुका था, किसी का 1.5 साल हो चुका था, किसी का 3 साल हो चुका था। तो मैंने देखा कि जितना ये व्हीकल पुराना होते जाता है, जैसे मान लीजिए 1 साल, 1.5 साल या ऑलमोस्ट इतने टाइम का होने लग जाता है, तो इसके इंजन से बहुत ही वियर्ड एक साउंड आने लगता है। ऐसा लगता है कि क्रैंक और इंजन में थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रगलिंग हो रहा है। हालांकि नो डाउट इफ़ दे आर मेंटेनिंग देयर स्कूटर, उसको कितना भी अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया हो, बट एट ए लॉन्ग टर्म, एट ए लॉन्ग वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद इंजन से थोड़ा रिफाइनमेंट हट जाता है। इंजन में से एक अलग एक साउंड निकलता है जो कि पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट का या फिर पिस्टन रिंग के साउंड होने लग जाते हैं। वो मुझे नहीं पता कि क्यों होते हैं, दूसरे व्हीकल में होते हैं या नहीं टीवीएस के, बट इन एंटॉर्क ये इशू बहुत फेस किया है लोगों ने। इनफैक्ट आपको इसके ऊपर वीडियोज़ या आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं इसके हैंडलिंग की। हैंडलिंग इज़ वेरी शार्प, बहुत ही शॉर्ट व्हीकल है। तो आप इसको ये मत सोचिए कि आप बहुत ही रिलैक्स तरीके से चलाएंगे। ये बहुत ही शॉर्ट और स्पोर्टी स्कूटर है। तो आप अगर इसको परचेस करते हैं तो यू हैव टू कीप दैट माइंडसेट दैट यस इट्स अ स्पोर्टी स्कूटर एंड यू कैन गो थ्रू जिपिंग अराउंड द ट्रैफिक। इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी बहुत अग्रेसिव है, बेस्ट इन द सेगमेंट मैं कह सकता हूँ, इन 125cc सेगमेंट। और आपको अगर इसको मैन्यूवर भी अगर करना है तो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मैन्यूवरिंग करता है। छोटा व्हीकल है तो आप उसको जो है ट्विस्ट एंड टर्न्स में बहुत आसानी होता है। कमिंग टू दी ब्रेकिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जिसके कारण आप जब इसको ब्रेक प्रेस करते हो तो ये दोनों ब्रेक्स एक साथ अप्लाई होता है, जिसके कारण आपको जो स्टॉपिंग पावर ज़्यादा मिल जाता है। मिरर्स की बात करें तो मिरर्स के जो एजेस है वो इस तरफ शार्प है, तो आपको जो है कॉर्नर ऑफ द एजेस आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल होता है। स्पीडोमीटर इज़ नेगेटिव डिस्प्ले एंड कलरफुल डिस्प्ले इसमें नहीं आता है। हालांकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पर आपको ये मिलता है। लाइव टाइमर है, अभी तो ये मैं स्पोर्ट्स मोड में चला रहा हूँ, इसके और एक मोड है नॉर्मल स्ट्रीट मोड भी है जिसमें आपको पावर थोड़ा सा कम फील होगा। एंड यहाँ पे अगर आप इसको दोबारा से मोड बटन को दबाएंगे तो ये स्पोर्ट्स मोड में चला जाएगा। लैप टाइमर वगैरह आपको इसमें मिलता है, दैट्स ए गुड थिंग दैट यू कैन सी इन अ स्कूटर। इसका और एक मॉडल आता है XT XP जिसमें आपको पूरी जो है डिजिटल कंसोल देखने को मिलता है कलरफुल डिस्प्ले के साथ, और उसमें बहुत सारे मोड्स वगैरह भी दिए गए हैं। सो प्रॉब्ली इन फ्यूचर विल बी रिव्यूइंग दैट। अभी आते हैं इसके ग्रिप वगैरह में, तो ग्रिप और हैंडलिंग काफ़ी अच्छा है। सामने का सस्पेंशन बहुत हार्ड है, आप देख सकते हो। अगर मैं कोई हार्ड रोड में चला रहा हूँ तो मेरे बॉडी को बहुत वाइब्रेशन मिल रहा है। तो सस्पेंशन हार्ड होने के कारण आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है, आपको कंट्रोलिंग अच्छा मिल रहा है। बट सस्पेंशन हार्ड होने के कारण ऐसे बम्पी रोड्स में योर बॉडी विल बी शेकिंग लाइक दिस। सो यस, बिफोर यू परचेस अगर आप ये सोचें कि फैमिली के लिए लोगे, सो इन दैट सिनेरियो आई विल नॉट रिकमेंड यू, बट यस स्टिल यू कैन गो टू द शोरूम एंड टेक अ टेस्ट राइड। आपको पता चल जाएगा कि ये आपके फैमिली के लिए सही है या नहीं, वो डिसीजन आप ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको चाबी मिलता है, यहाँ पे आपको जो है बैग टांगने के लिए आपको 3 kg मैक्स लोड का आपको हुक मिलता है। रेस्ट यहाँ पे आपको जो है फ्लोर बोर्ड काफ़ी स्पेशियस मिलता है, तो फ्लोर बोर्ड पे जो है आप अच्छे से अपने लेग स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्लोर बोर्ड सामने की तरफ थोड़ा इस टाइप से है, वी शेप में है, तो इसमें आपको जो सामने की तरफ ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है, बट दे हैव प्रोवाइडेड फ्यू ग्रिप्स जिसके कारण आपके जूते जो है अच्छे से फ्लोर बोर्ड में स्टिक रहते हैं।
नाउ कमिंग टू द सीटिंग पोस्चर। सीटिंग पोस्चर की बात करें तो इसका 770 mm ऑफ सीट हाइट है, जिसमें पिलियन को बैठने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इनफैक्ट राइडर जो है इसको कंफर्टेबली बैठ सकता है। अगर आप एक बार सीट में बैठ गए तो आपके पैर के जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे रहते हैं, सो यू वोंट बी फीलिंग दैट अनकम्फर्टेबलनेस। हालांकि सीट इज़ वेरी कुशन्ड। मैं एक बैड पैच में चला रहा था बैक ऑन द रोड, तो वहाँ पर मुझे बहुत फील हुआ कि पीछे जो है आपको सस्पेंशन इतना अच्छा मिला है, आपको सीटिंग कुशन इतना अच्छा मिला है कि आपको ज़्यादा बम्प्स एंड जर्क्स फील नहीं होते हैं। इन द सेम पॉइंट सामने आपको हाथ की तरफ जो है वाइब्रेशंस, मतलब जो बजीनेस है वो आपको फील होगा ड्यू टू द बैड रोड्स। बजीनेस से मैं अगर आपको और एक चीज़ बताऊं, अगर आप इसको स्टैंड अलोन किसी प्लेस पे आप खड़े हो, किसी रेल गेट पे, किसी ट्रैफिक पे आप खड़े हो और आपका व्हीकल ऑन है, तो यू विल फाइंड दैट योर हेलमेट, योर हैंड्स, योर व्हीकल इज़ ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, वो थोड़ा वाइब्रेट ऐसे जर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको चलाते हो तो उस समय किसी भी तरह कोई वाइब्रेशंस नहीं है। सो इससे पहले मैंने जुपिटर का भी देखा था, अगर मैं स्टैंड अलोन खड़ा हूँ तो थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है, अगर मैं चला रहा हूँ तो उसमें कोई भी वाइब्रेशंस नहीं है। तो इन द सेम वे एंटॉर्क में भी मैंने सेम चीज़ नोटिस किया है, जब मैं इसको चला रहा हूँ तो इसमें किसी भी तरह कोई वाइब्रेशन नहीं, इंजन इज़ फीलिंग वेरी स्मूथ। लेकिन अगर मैं स्टैंड अलोन हूँ तब थोड़ा सा मेरे को ऐसा वाइब्रेशन फील हो रहा है, मतलब एक जर्किंग है व्हीकल में। उसके अलावा पिलियन की सीट की बात करो तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी कुशन्ड। आई विश एंटॉर्क में आपको जो यहीं से जो है सीट खोलने का तो यहाँ पे दिया, बट फ्यूल जो नोजल है वो खोलने का भी यहीं से देते। इसमें क्या आपको पीछे जाना पड़ता है, पीछे जाके आपको चाबी लगाना पड़ता है, देन आपको लेफ़्ट ट्विस्ट करना पड़ता है टू ओपन अप द फ्यूल कैप। सो फ्यूल कैप का अगर यहीं से अगर दे देते तो ज़्यादा ईजी होता है राइडर के लिए, क्योंकि पेट्रोल पंप में हम जाते हैं तो काफ़ी भीड़ होता है, हमको उतरना पड़ता है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। टैंक इज़ 5.8 लीटर, माइलेज कंपनी क्लेम्स 48, but in real life you will get around 40, which I feel is pretty lesser as compared to other competitors. हालांकि अदर competitors जो आपको 50-53 का भी माइलेज आपको देते हैं, बट इस व्हीकल में आपको 48 क्लेम मिलता है, बट आपको इन रियल जो है 40 का माइलेज देता है। बट इन टर्म्स ऑफ दैट आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, जो NM ऑफ टॉर्क और जो BHP इन्होंने दिया है ये भी बहुत हाई एट अ हायर बैंडविड्थ में है, तो इसी के कारण आपको जो है माइलेज इन रियल प्रैक्टिकल लाइफ आपको थोड़ा कम मिलने वाला है। बिकॉज अगर आप इस व्हीकल को 70 या 75 या 80 पे अगर आप इसको क्रूज़ करते हो तो ये आसानी से क्रूज़ कर लेता है, आपको वो पावर, वो टॉर्क, वो डिलीवरी देता है जो आपको कांस्टेंट चाहिए रहता है। तो इन दैट सिनेरियो इफ यू आर थ्रॉटलिंग हार्ड यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन द माइलेज सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट द टायर्स आर वेरी गुड क्वालिटी टायर्स। हालांकि इन लॉन्ग रन दे गो वेरी फास्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही लंबा चलने वाला टायर है। अगर आप इसको थोड़ा तेज़ चलाओगे तो ऑफकोर्स इसके टायर के जो ग्रिप्स है वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, बट टायर के क्वालिटी अच्छे हैं। अगर मैं रोड में अगर चला रहा हूँ, वेट मोड या फिर ड्राई रोड में अगर मैं चला रहा हूँ, दोनों में इसका कॉन्फिडेंस जो अच्छा देता है। सस्पेंशन इज़ रियली प्लेइंग वेल, इंजन इज़ स्मूथ, बट आफ्टर 1.5 ईयर और आई मीन लाइक 2 years लेटर डाउन द लाइन कैसा आपको इंजन मिलेगा वो आपके मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मार्केट में मैंने जितने भी चलाए हैं सब में कुछ ना कुछ इंजन में नॉइज़ के इश्यूज मुझे मिले हैं। मैं बूट स्पेस की बात करूँ, अंडर सीट का बूट स्पेस, तो दैट गेट्स अराउंड 20 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, जिसमें आप अच्छा खासा एक हेलमेट, जो छोटा हेलमेट होता है वो आप रख सकते हो, बैग वगैरह कैरी कर सकते हो। आपको अंदर में USB चार्जिंग भी दिया गया है, तो इन केस आप किसी लंबे ड्यूरेशन राइड के लिए जा रहे हैं, आपको चार्जिंग करना है, वो आप वहाँ पे कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल यू गेट इन द बूट स्पेस। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यूल टैंक इज़ 5.8 लीटर, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया है। सो यू कैन कैलकुलेट यू कैन डू द मैथ्स कि आपको अगर 40 का माइलेज अगर आपको दे रहा है, 40 या 42, 43, तो उसमें आप 5.8 लीटर से आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि 1 फुल टैंक में आप कितना दूर कवर कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या आप ये स्कूटर लेना चाहेंगे फॉर योर डेली पर्पस, आई वुड से फॉर अ स्पोर्ट्स रन आई विल डेफिनेटली टेक दिस स्कूटर, क्योंकि मैंने इस स्कूटर को XBHP के राइड जहाँ की कोलकाता से वाइजैक तक मैंने एंटॉर्क की ज़्यादातर चलाया था, बिकॉज मुझे सुपर बाइक चलाने नहीं दिया गया था उस राइड में। सो इन दैट ड्यूरेशन आई हैव रिडन एंटॉर्क मोर रैदर देन एनी अदर व्हीकल्स। सो मैं कहूँगा कि इसको मैंने अराउंड 85-90 के स्पीड में मैंने चलाया था। उस राइड के दौरान मुझे किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही स्मूथ इंजन था, बहुत ही कांस्टेंट पावर जनरेटिव इंजन था ये। जब मैं कंटिन्यूसली चला रहा था तो मैंने कहीं पे भी पावर ड्रॉप डाउन मैंने फील नहीं किया। इंजन वाज द सेम पावर आउटपुट
जैसा मुझे स्टार्टिंग में मिला था वैसा ही मुझे सेम पावर आउटपुट भी मुझे बाद में भी मिला। सो इन दैट सिनेरियो आई वुड से या फॉर अ स्पोर्टी रन आई विल डेफिनेटली गो एंड ऑप्ट फॉर दिस स्कूटर। बट अगर मुझे डेली कम्यूट के लिए लेना हो, फैमिली के लिए लेना हो, देन आई विल नॉट रिकमेंड दिस स्कूटर फॉर माई यूज़, बिकॉज माई टेस्ट एंड माई synchronization of going through the vehicle and working with them is very different. I would rather to go for some other scooters present in the market. हालांकि मुझे माइलेज भी अच्छा चाहिए बिकॉज का 40-42 के आसपास माइलेज है, सो डेफिनेटली आई विल नॉट गो फॉर दिस फॉर अ डेली पर्पज़ यूज़। लेकिन अगर कोई मुझे कहेगा कि आप स्पोर्ट्स, आपको कोई टूर करना है, आपको उसमें लेना है, देन डेफिनेटली आई विल गो फॉर दिस स्कूटर। सो या दैट वाज ऑल माय कंक्लूजन रिलेटेड टू दिस स्कूटर एंड इसके बारे में जितने भी कुछ बताने थे मैंने आपको बता दिया। आई होप सो कि आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। इन केस अगर आपको ये व्हीकल लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शोरूम में, डिटेल्स वगैरह दिए रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं एंड यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। सो यस, विद ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, राइडर राइड सेफ। मिलता है मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर।